नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। एक न एक दिन पाकिस्तान के साथ ये होना ही था, ऐसे हालात पाकिस्तानियों के होने ही थे। दरअसल न्यूज़ ये है कि इस बार IMF ने पाकिस्तान की जिस प्रकार से गर्दन पकड़ के घुमाया है ना, जल्ला उठे हैं पूरे पाकिस्तान के लोग। खबर क्या है, वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरी देखकर जाना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो पूरी होने के बाद बात करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें IMF को इंटरफेरेंस कर सकता है, विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर वारहेड्स या इस तरह की चीजें। तो जवाब यस। उसकी वजह ये है कि IMF का जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो जिस मुल्क को लैंड करता है उसके वो एक एक खर्चा विच इंक्लूड्स डिफेंस। डिफेंस इज नॉट ए सैक्रेड काउ और समथिंग के जी वो कहेंगे ये डिफेंस है तो हमें गुनाह हो जाएगा। दे हैव नथिंग टू डू विद गुनाह। वो देखते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो कहां पे खर्च कर रहे हैं। और अगर आपका जो है गुज़श्ता 2 सालों में 14% आपके हथियार खरीदने का खर्चा बढ़ा है, ये आपको पता है। 14% इज अ बिग चंक ऑफ मनी जो आपने हथियार खरीदे हैं फॉरेन मुल्कों से, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ देम चाइना। तो क्या इस हकीकत को जो है वो IMF इग्नोर कर सकता है कि हम आपको पैसे देंगे, बिल्कुल नहीं। आप गरीबों के गले काटें, उनका आटा महंगा कर दें, उनकी चीनी महंगी कर दें, आप सब्सिडीज खत्म कर दें, किसानों को भूखे मारें, मजदूरों को भूखे मारें, लेकिन हथियार खरीदते रहें। तो आपको ये आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे आपने ये जो बात की कि पाकिस्तान 14% इंक्रीज हुआ, तो पाकिस्तान की तरफ से ये उसके आगे प्ली पेश की जाती है, रिप्लाई दिया जाता है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, यानी जो अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो भी खबरें चली हैं और उस पर ये कहा जाता है कि उसमें बड़ी तादाद में जो है, तो पाकिस्तान कहता है कि ये देखो हमारे ऊपर ये वाली पाबंदियां और दूसरी तरफ जो है वो खुल के बहुत अच्छे तरीके से असलहा दिया जा रहा है। इसका जवाब इंडिया को देना चाहिए, लेकिन मैं ये देता हूं कि इंडिया की जो टोटल GDP है उसका कितने % उसने हथियारों पे खर्च किया। इज वन ऑफ द लोएस्ट इन जो है डेवलप्ड वर्ल्ड जो खर्च कर रही है। चूंकि GDP के हिसाब से देखा जाता है ना, आपकी टोटल इनकम क्या है, तो उससे आप हथियारों पे कितना खर्च करते हैं। आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हैं और आप इंक्रीज कर रहे हैं 14% और कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी GDP का इवन 10% भी जो है नहीं बनता। तो फिर आप ये कंपेयर गलत कर रहे हैं ना, ये फिर एप्पल और ऑरेंज वाली बात हो गई। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, बात ये नहीं चले, ये एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इस पे भी आप बात करें कि इंडिया पाकिस्तान जो हथियारों की दौड़ है उसका किसको फायदा किसको नुकसान। लेकिन हम बात कर रहे हैं IMF की ये शर्त बिल्कुल डेफिनेटली IMF इंटाइटल्ड है, इसलिए कि आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं टू नॉक द डोर एंड आस्क देम टू लेंड यू द मनी, दैट इज द बॉटम लाइन। तो उनकी शराइत में से ये भी होगा कि आप डिफेंस पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप ये जो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज या जो भी किस्म के मिसाइल हैं ये आप क्यों डेवलप कर रहे हैं, हम आपको पैसे क्यों दें जो आप बिलाखिर हथियारों में तब्दील करके तो अपने तय खानों में और सर्द खानों में जो है वो जमा कर देंगे। IMF तो पैसे आपको दे रही है ताकि आप अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करें, सही बात, मुश्किलात पे काबू पाएं और ये जो क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकलें। लेकिन अगर वही पैसे उठा के आप चीन को दे के उससे हथियार ले लें या किसी और मुल्क से खरीद लें तो जाहिर है IMF जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता। और ये शर्त बिल्कुल डिस्कस हो रही है जन जी, ये आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकलेगी। आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी और ये जो साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर्स 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें। और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो IMF ने प्ले किया। उन मुल्कों की हिस्ट्री और IMF की हिस्ट्री में बड़ा एक जो है लंबा चौड़ा एक ताल्लुक है। तो इसलिए अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास बहुत सारे सवालों के जवाबात नहीं हैं जो कि आप IMF को दें।
तो उन्होंने फिर अपनी जो डिमांड्स हैं वो सामने रखनी है। इस पे मैं ये नहीं कहता कि कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, डेफिनेटली उसमें नेगोशिएशन की गुंजाइश है, लेकिन ये कहना कि जी हमारी मर्जी की हम मीजल बनाएं या ना बनाएं, आपकी मर्जी है। तो उन्होंने आपको तो कोई खत नहीं लिखा कि आप आके हमसे पैसे मांगे, ये खत तो आपने लिखा। सही बात। तो आपने अगर अपनी मर्जी चलानी है तो यू गो बैक एंड यू रन योर बिजनेस। बिल्कुल, इससे IMF को कोई लेना देना नहीं, वो कोई बंदूक नहीं तानेगा आपसे कि आप हमसे कर्ज क्यों नहीं लेते। लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड कि हमने आपसे कर्ज लेना है, तो फिर आपको उनकी ये शराइत माननी पड़ेंगी। और ये जिस तरह के अवाम के साथ झूठ बोला जाता रहा है महंगाई के इशू पे, सब्सिडीज के इशू पे, IMF को लेके कीमतों के इशू पे आपने देखा, बिल्कुल इसी तरह ये मिसाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आपके डिफेंस पे झूठ बोला जा रहा है कि इसको टच नहीं किया जा रहा, हालांकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। और डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान इससे जो है इसको एड्रेस किए बगैर IMF के साथ मामलात नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो है वो सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर्स की एक बैलेंस शीट उनके सामने रखनी है। तो आप अगर अपने कुल बजट का 40% तक जो है वो मुख्तलिफ मादों में ले जाके डिफेंस पे खर्च करेंगे, ख्वाह आप मिसाइल बना रहे हों या टैंक बना रहे हों, तो वो जाहिर है उस बैलेंस शीट में तो आएगा ना। तो वो फिर सवाल करेंगे कि भाई ये आप कवर कैसे करेंगे, वेयर इज द सोर्स ऑफ इनकम। तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि सिंपल सवाल है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इसमें जो खबर निकल कर आ रही है वो है IMF से जुड़ी हुई। जैसा कि हम सबको ही पता है कि पाकिस्तान की एक किस्त बकाया है, मतलब पेंडिंग में डाल रखी है IMF ने $1.5 बिलियन की, जो पिछले 1-2 महीनों से IMF जारी नहीं कर रहा है। और इस बार IMF पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा कड़ी शर्तें लगवा रहा है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है इससे ना पूरा पाकिस्तान हिल गया है। दरअसल IMF ने 2 बातें कही है। पहला तो कहा है कि आपका जो सेना के लिए जो आप बजट निकालते हो ना, उसमें कटौती करो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये है कि आप जो लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो प्रोग्राम आपने चला रखा है ना, उसको बंद कर दो। तो देखिए यहाँ पर ना अब पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसाक डार साहब, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर एक बयान दिया कि कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता पाकिस्तान को कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का क्या करेगा, मिसाइल कैसे बनाएगा, कब बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर IMF को तो कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। IMF ने तो सीधा बोल दिया आपको कि ठीक है, अगर आप ये काम नहीं करते हो तो जाओ अपना बिजनेस करो, अपने हिसाब से चलाओ अपनी इकोनॉमी, हमारे पास क्यों आते हो। लेकिन इन द एंड खबर ये है और ये होगा कि पाकिस्तान को IMF के सामने झुकना पड़ेगा, अपना जो आर्मी का जो बजट है उसको भी कट करना पड़ेगा, और जो प्रोग्राम लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर जो पाकिस्तान इस समय चला रहा है उसको भी यहाँ पर रोकना पड़ेगा। क्योंकि जो दूसरे जो कंट्री हैं, क्योंकि IMF ने एक चीज़ और कही है। IMF ने कहा है कि अगर आप हमारी ये शर्तें नहीं मानते हो तो आपके साथ में गारंटेड के रूप में कोई कंट्री लेके आ जाओ, सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, तुर्की, ये जो आपके दोस्त मुल्क हैं इनको लाओ। ये अगर गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान अगर पैसा नहीं चुका पाया तो हम देंगे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप गारंटेड लेके आ जाओ। तो दूसरे देश भी यहाँ पर चलने को तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने तो अभी पिछले दिनों बयान दिया था कि पाकिस्तान को IMF की सारी शर्तें मान लेनी चाहिए, तो सऊदी अरेबिया तो निकल गया बाहर। अब रहा चाइना वगैरह, तो चाइना ऐसे गारंटी देने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना तो IMF की किस्त जब जारी होगी तो उससे चाइना का लोन चुकाना है। तो इन सब पर IMF ने अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया है, और अब यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट बुरी फंस चुकी है। अगर IMF की ये शर्तें नहीं मानती है तो IMF पैसे नहीं देगा, और इन द एंड ये इतनी जो गर्मी है, ये इतनी गर्मी दिखाएंगे, थोड़े दिन बयानबाजी करेंगे, लेकिन आखिर में झुकना IMF के सामने ही पड़ेगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।